अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आ गए हम एक और ट्रेडिंग की वीडियो के अंदर। यार आप सबसे एक गुजारिश है, आप फ़िलहाल अभी जितने भी 4 या 5 या 6 7 लोग जितने भी देखते हो वीडियो को, तो कोशिश किया करो चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है? क्योंकि जब अगर आप लोग ट्रेडर्स हो और मेरी वीडियो देख रहे हो और जब चैनल ग्रो होगा इंशाल्लाह और होगा, तो आप लोगों को इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखें मार्केट जो है ये जो कैंडल बन रही है ना, अब अगर मार्केट अपने जो अभी मैंने मार्क लगाया इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है तो हम जाएंगे ग्रीन कैंडल के लिए, ठीक है? तो हम ट्रेड प्लेस करेंगे कॉल डायरेक्शन की, क्योंकि मार्केट जो है अगर अपने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है और यहाँ का ब्रेकआउट नहीं देती तो फिर हम ट्रेड करेंगे कॉल के लिए, क्योंकि मार्केट जो है वो अपने एक इतने से हिस्से के अंदर जो है ना स्टक हो गई है। और जब मार्केट इतने से हिस्से के अंदर या एक मखसूस एरिया के अंदर स्टक हो जाती है तो आप लोगों को मैंने बताया था कि पैटर्न्स जो है वो परफेक्ट काम करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे परफेक्ट काम कर रहे हैं। और सेकंड चीज़ ये कि ये देखें विग जो है ना, विग ये रेड कैंडल बन रही थी तो इसने क्या किया, मार्केट से जैसे ही पुश आया बायर्स का तो कितनी बड़ी विग छोड़ के यहाँ पे कैंडल जो है वो डोजी कैंडल क्लोज हुई है। यानी उसने बिल्कुल क्लोज जो है अपने जो इसके रिसेंट कैंडल है उसके बिल्कुल क्लोज इसने आके ट्रेड क्लोज की है, ठीक है ना? तो यहाँ पर अब थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट करने के बाद फिर ट्रेड प्लेस करते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ठीक है? तो अगर ये मार्केट अप जाती है अप साइड पे तो ये मार्केट कहाँ तक जा सकती है? तो अगर अप साइड पे जाती है ब्रेकआउट देके तो ये कहाँ तक जा सकती है, इसको देखने के लिए हम पिछले लेवल को चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखें यहाँ से मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ने अपना जो है रीटेस्ट लिया, फिर मार्केट डाउन आई, फिर रीटेस्ट लिया, फिर उसके बाद सेम साइड से रिजेक्शन लेके फिर इसने अपने हायर हाई का जो इसका जो पिछला वाला हाई था उसको ब्रेकआउट दिया यहाँ पर। फिर इसके बाद इसने रीटेस्ट लिया, फिर इसने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर रीटेस्ट छोटा सा, फिर ब्रेकआउट, फिर रीटेस्ट एक छोटा सा और फिर ब्रेकआउट दे के मार्केट ऊपर चली गई और वहाँ जाने के बाद एक छोटे से एरिया के अंदर स्टक हो गई है, ठीक है? तो स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है कि पैटर्न्स काम करते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पर इस वक्त पैटर्न्स जो है वो परफेक्टली काम कर रहे हैं, मतलब कि अगर एक नहीं कर रहा तो दूसरा पैटर्न काम कर रहा है, तो वो नहीं कर रहा तो तीसरा पैटर्न काम कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मार्केट अपना ऊपर की साइड पर ब्रेकआउट करती है अप साइड को तो मार्केट जो है वो कहाँ तक जा सकती है? क्या कोई ऐसा लेवल है जिसका रीटेस्ट मार्केट नहीं कर पाई? तो उसका लेवल बनता है ये वाला, यहाँ पर आप देखें। अब यहाँ पर ऊपर की ये जो दो लेवल है ना, एक दोनों क्लोज हैं, तो मार्केट अगर ऊपर जाती तो मार्केट इसका रीटेस्ट करेगी, ठीक है? तो लेकिन खैर मार्केट जो है अभी फ़िलहाल एक स्टक एरिया के अंदर चल रही है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट कैंडल के ऊपर जो ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है वो मिलेगी, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखो पैटर्न ग्रीन बना, रेड ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। अब यहाँ पर रेड, ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, ये रेड कैंडल ही कंफर्मेशन कैंडल है, चौथा कंफर्म है, फिर ग्रीन, फिर रेड। तो मार्केट ने यहाँ क्या किया, मार्केट ने अपने 2-3 कैंडल को मज़ीद जो है वो फॉलो किया पैटर्न को। अब आगे अगर देखो तो 2 रेड के बाद में एक ग्रीन, फिर 2 ग्रीन के बाद में एक रेड, ये 2 रेड कैंडल है, इसके बाद में इसके बराबर में एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है? अब इसके बाद में 2 ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट जो है कभी भी अपने एक पैटर्न को फॉलो नहीं करती, ठीक है ना? मार्केट अपने डिफरेंट पैटर्न्स पे काम कर रही होती है, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं मार्केट के, उनके ऊपर काम कर रही होती है। हमें क्या करना होता है, हमें क्विकली जो पैटर्न्स हैं उनको फाइंड आउट करना होता है और अपनी ट्रेड जो है वो प्लेस करनी होती है प्रॉफिट के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे अभी देखो मैंने ट्रेड प्लेस तो कर दी मगर ट्रेड जो है वो सेफ्टी मार्जिन के साथ नहीं लगी, तो इसलिए ये चीज़ थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। हालांकि मैं आप लोगों को कहता हूँ कि सेफ्टी मार्जिन और अपना जो मनी मैनेजमेंट है, इन दोनों चीज़ों को एक साथ रख के मेंटेन करके चलना चाहिए। लेकिन खैर मेरे पास जो वॉलेट है वो अच्छा है, मैं रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है? लेकिन वो लोग जो नए हैं जिनके पास जो है वॉलेट थोड़ा सा लो है या वॉलेट कम है उनका, तो वो लोग कोशिश ये किया करें कि प्रॉपर एक मनी मैनेजमेंट के साथ अपनी ट्रेड प्लेस करें। और दूसरी चीज़ ये कि
मनी मैनेजमेंट के अलावा जो है सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड प्लेस किया करें। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरी ट्रेड लॉस तो कोई भी नहीं हुई, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरी प्रॉफिट हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ट्रेड जो ऊपर लगी हुई थी वो रिटर्न भी हुई है, ठीक है ना। तो अगर यही ट्रेड सब सेफ्टी मार्जिन से लगी होती, हालांकि मार्केट ने मुझे मौका दिया था यहाँ से ट्रेड प्लेस करने का, मगर मैं नहीं कर पाया। मैं मतलब थोड़ा सा आप लोगों को गाइड भी कर रहा था तो नहीं कर पाया। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 ट्रेडें जो है वो मेरी रिवर्स हो गई और रिटर्न हो गई, और उसके अलावा जो है बाकी की 2 या 3 ट्रेड शायद मेरी विन हुई है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाई कि अब ये देखो यहाँ पे मार्केट ने नीचे की साइड को ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसको हम ब्रेकआउट नहीं कहेंगे। क्यों? इसको हम ब्रेकआउट इसलिए नहीं कहेंगे कि अगर ये वाला लेवल आप देखो तो मार्केट अपने इस लेवल के नीचे आई ही नहीं, मार्केट ने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो इसको हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। मार्केट जब तक अपने पिछले लोअर लो का ब्रेकआउट नहीं देगी तब तक वो ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है ना। ये जो है ये इसका पुराना जो रीटेस्ट है, ये जो लोअर लो है, ये इसका ब्रेकआउट यहाँ से कैंडल को देना चाहिए था, तो हम मानते कि जी ये ब्रेकआउट है। लेकिन और मार्केट ने क्लोजिंग भी अपने उसी पुराने वाले लेवल के ऊपर दी है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया कि एक, यानी कि इसको आप ट्रैप कैंडल भी कह सकते हो। बहुत से लोग जो ये सोचते हैं, यानी बिगनर्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि भाई ये ब्रेकआउट है, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने जो न्यू जो बिगनर्स ट्रेडर हैं, जो सेल के लिए जिन्होंने ट्रेड प्लेस की होगी, मार्केट ने उनको ट्रैप किया, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो पैटर्न बना, रेड ग्रीन रेड और ग्रीन का, ठीक है। ये वाला रेड ग्रीन रेड और ये ग्रीन, अब ये पैटर्न बन रहा है, मगर मैं नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि जो ग्रीन कैंडल, जो लास्ट ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, वो आप देखो कितना सॉलिड और स्ट्रॉन्ग हुआ है, और उसके अंदर सेलर्स का कोई कंपटीशन है ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मार्केट अपने पैटर्न्स को तो फॉलो कर रही है, लेकिन जो लास्ट जो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है वहाँ पे आप देखो, वहाँ पे सेलर्स का कोई कंपटीशन था ही नहीं। उस कैंडल ने बिल्कुल भी, इस वाली कैंडल ने अपनी बिल्कुल भी विग नहीं छोड़ी, ना ऊपर से ना नीचे से। तो यानी कि भाई यहाँ पर बायर थे, बायर्स ने क्या किया, बायर्स ने ये कैंडल का फॉर्मेशन करवाया, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल है, मैं उसको अगर पैटर्न के उस पर ट्रेड ले लेता तो वो चीज़ ठीक नहीं थी। यानी मुझे पता था कि लॉस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स का अच्छा खासा प्रेशर आया, ठीक है। तो अब ये कैंडल का फॉर्मेशन देखो, जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी मैं रेड के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा, ठीक है। अब ये हो गई यार। एक तो ये ट्रेड बहुत देर से लगती है भाई, बहुत देर से लगती है। खैर बहरहाल, यहाँ से अब देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो है अपना, मैंने सेफ्टी मार्जिन से भी यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना जो है हल्का सा ब्रेकआउट देने की कोशिश की, मगर नहीं कर पाई। मुझे कैसे पता था कि ये ब्रेकआउट नहीं देगी यहाँ से? अगर इसने देना होता तो सेकंड ग्रीन कैंडल जो फॉर्मेशन हुआ है सेकंड ग्रीन कैंडल का, अगर इसने अपना ब्रेकआउट देना होता तो ये उस कैंडल के ऊपर अपना ब्रेकआउट दे देती, ठीक है। लेकिन इसने नहीं दिया, हालांकि बायर्स थे, लेकिन इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। तो इसका मतलब ये, और एक छोटा सा कैंडल ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि फ़िलहाल मार्केट ब्रेकआउट देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दी, ठीक है। और ये मेरी लास्ट ट्रेड है। मेरा आज का प्रॉफिट, अगर ये ट्रेड्स विन होती हैं और विन हो गई, तो मेरा जो आज का प्रॉफिट है वो डन हो चुका है, ठीक है। अभी जो सुबह का जो प्रॉफिट है मेरे लिए इतना बहुत है, मुझे ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा जो अभी का प्रॉफिट है वो जो अभी का जो प्रॉफिट है वो डन हो गया। तो मैं अब मज़ीद ट्रेड जो है वो नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप लोगों में से जो भी मेरा भाई, जो भी मेरे दोस्त ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं ना, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप लोग मैसेज करें, व्हाट्सएप के ऊपर कोर्स लिख के मैसेज करें, और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह क्लासेस देनी शुरू कर दूंगा। जो भी इसका प्रोसेस होगा वो मैं आपको बता दूंगा। कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं है, इंशाल्लाह वो होगा जो आपके बजट में होगा, जो आपकी लिमिट में होगा, ठीक है।
और जो भाई सीखना चाहते हैं और वो मैसेज करें। और दूसरी चीज़ ये कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर लाजमी कर दें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर दोबारा मिलेंगे इवनिंग के सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।